तो दोस्तों आरटी सेशन 2023-24 के लिए द्वितीय किस्त का क्लेम बिल बनना शुरू हो चुका है और ये बात केवल सेशन 2023-24 पर लागू नहीं हो रही है। ये बात सेशन 2018-19 से लेके अब तक के बिल पे है वो लागू हो रही है और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश वो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सेशन 2023-24 या अन्य सेशनों का जो क्लेम बिल है वो बना सकते हैं। पूरी प्रोसेस में आपको पीसी के स्क्रीन पर वो दिखाने वाला हूं। और इसके साथ साथ जब आप पोर्टल पे ये क्लेम बिल बनाते हो तो कई साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, कई एरर मैसेज भी आ रहे हैं, कई पॉपअप है, कोई इधर से निकल के आ रहा है, कोई उधर से निकल के आ रहा है। तो ये समस्याएं क्यों आ रही है उनका समाधान भी बताने वाला हूं। और इसके अलावा जब भी आप ये क्लेम बिल बनाओ उससे पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में एक साथ ही आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बनने वाली है। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए ये जो वीडियो है ना उन धारनाटों के लिए नहीं है जो बाद में मुझे सुझाव देंगे और कमेंट करेंगे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बना दी, इसे तो 2x स्पीड पे, 1.5 या 1x स्पीड पे वो देखना चाहिए। उनके लिए नहीं, ये वीडियो उन साथियों के लिए जिनको जानना है, जिनको समझना है, जिनको समस्याओं का समाधान करना है, उनके लिए। तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों शायद आप सबको पता होगा कल यानी 6 सितंबर 2024 को शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा आरटी बजट को लेकर एक आदेश है वो जारी किया गया था। शायद ये आदेश है आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से वो पहुंच गया होगा और जिन साथियों के पास नहीं पहुंचा आगे मैं आपको बता दूंगा कहां से इसको आपको डाउनलोड करना है और आपने इसको पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब क्लेम बिल बनाने से पहले, आगे की प्रोसेस दिखाने से पहले कुछ खास जानकारियां वो पहले आपको बता देता हूं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहली बात तो है, देखिए फिलहाल ये जो क्लेम बिल बनने जा रहे हैं वो सेशन 2018-19 से लेके 2023-24 तक है वो बनने जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लेम बिल है वो बना लोगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। यानी सेशन 2018-19 से लेके अब तक यदि आपने कोई क्लेम बिल बनाया हो और अभी तक आपका भुगतान संबंधित विभाग के द्वारा नहीं हो तो उनका भुगतान है वो पहले किया जाएगा। और जिन्होंने यहाँ पे क्लेम बिल नहीं बनाया ना उनके लिए अलग लफड़ा आगे वीडियो में हम है वो बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी खास बात ये है इस आदेश की, देखिएगा यहाँ पे यदि अभी तक आपने SLFC यानी स्कूल लेवल फीस कमेटी का गठन नहीं किया है और उसकी डेटा एंट्री पोर्टल पे नहीं की है तो आपका भुगतान नहीं होने वाले। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा यदि अभी तक इस सेशन की सेशन 2024-25 तक की SLFC की डेटा एंट्री PSP पोर्टल पे नहीं की है तो पहले उसको कीजिएगा कंप्लीट, उसके बाद आप अपना क्लेम बिल है वो बनाना शुरू कीजिएगा। जिन साथियों को नहीं पता है कैसे की जाती है, क्या रूल्स हैं, क्या वगैरह वगैरह, क्योंकि इसके लिए हमने भी PDF फाइल बनाई थी 92 पेजों की, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा, पहले वो काम है वो कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसकी तीसरी खास बात, देखिए इस बार भी आपके यहाँ पे पोर्टल का शुल्क लगेगा, 1000 रुपए हैं आपके वो काटे जाएंगे। जब भी बिल आपका फाइनल होगा तो 1000 रुपए काट के है आपको दिया जाएगा। और इसी खुशी में यानी 1000 रुपए की कटने की खुशी में मैं यो खा लूं और यो है काकड़ियो। अब देखिए खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आपके 1000 रुपए कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजगुरु जी को आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं दिल से ना, कभी कभार कोई खर्चा पानी राजगुरु जी पे करते हैं तो इसलिए तो आपके 1000 रुपए लगने। अगर आप मुझे खुले दिल से सपोर्ट करते तो शायद आपके 1000 रुपए में बोल के है उनको कह देता यार मत काटो यार, भोले बाड़े हैं, गरीब वाले हैं, मत काटो, तो मदद हो जाती। खैर कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि आपके 1000 रुपए कट रहे हैं, महज ये मजाक था, क्योंकि इससे मेरे को क्या फायदा होगा। वहां के जो रूल हैं वो हमें मान्य करने पड़ेंगे। लेकिन यो जो काकड़ी है मैं ए लिए खा रहा हूं, देखिए अपने राजस्थान का ये देसी फल है, खाने में स्वाद, कई बीमारियों से राहत। जब मैं यहाँ पे देखिए पीसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस समय पता नहीं पीछे से कौन से घरवाले यहाँ पे आए और उन्होंने पीछे से रख के थाली भर के मेरे लिए वो छोड़ गए कि जब ये फ्री होगा तो खा लेगा। और बड़ी बात ये है कि देखिए फिलहाल 4 बजने को है लगभग,
तो 4 बजे के लगभग मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। एक काकड़िया का 2-4 पीस खाया, मैं चलो 1-2 साथियान खा के भी दिखा दा। और खाना को मतलब मेरे है कि आपका एरिया का माँ है ए काकड़ियन के कहें बा कमेंट करके मैंने जरूर बताओगे, क्योंकि ये काकड़िया मेरे तो पूरा लाग रहा कौन, मैं झुंझुनू जिले से हूँ। मारो जो ननियाल पक्ष है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, तो चूरू से यहाँ काल है वो माने भेजा गए हैं, ए लिए वो काकड़िया ताना खा के वो दिखा रहा हूँ। बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा स्वाद आ रहा। खैर कोई बात नहीं, जानकारी बताना मेरा उद्देश्य था कि आपके एरिया में है इसको क्या बोला जाता है। बाकी देखिए 1000 रुपए जो कटने वो कटने भैया मेरे बस में भी कुछ नहीं है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे चौथी खास बात, ये तो सीरियल में गड़बड़ हो जाए तो इसे इग्नोर है वो कर देना। देखिए आपको ये क्लेम बिल है तभी मिलेगा जब आपके द्वारा संबंधित विद्यार्थी को यहाँ पे फ्री में बुक वो दी गई। और अक्सर हमारे बहुत ही कम स्कूल साथी ऐसा करते हैं जो अभिभावकों को फ्री में बुक वो देते हैं। हालांकि मात्र 206 रुपए के लगभग है ये है बुक का पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी नहीं देते हैं। और स्कूल वाले 2-4 हजार रुपए वापस गार्जियन से वसूल कर रहे हैं, जो कि नियमों का विरोध है। और यहाँ पे इन पर भी जल्दी कार्रवाई होने वाली है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। राजगुरु जी को याद रखिएगा कि उन्होंने भी ये बात कही थी। चलिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है सेशन 2018-19 वालों को लेके, तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जिन्होंने सेशन 2018-19 में 30 नवंबर 2019 तक है अपना बिल बना दिया या दावा प्रपत्र बना दिया, तो उनको यहाँ पे है उनका भुगतान होने वाला है। यदि इसके बाद में बनाया है तो भैया यहाँ पे आपको भुगतान नहीं होगा। इसके अलावा सेशन 2019-20 में जिन्होंने फर्स्ट किस्त के लिए 31 दिसंबर 2020 तक और सेकंड किस्त के लिए 31 मार्च 2021 तक बिल है बना दिया है और अभी तक स्वीकृति नहीं है, तो पहले विभाग को उनको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेशन 2020-21 के अंदर यहाँ पे देखिए आपको पता है कि वो कोरोना काल है, शायद इसको आपने नहीं भूला होगा। तो बहुत सारे साथियों का ये सवाल आज भी मुझे लगातार है, सोशल मीडिया के सारे मैसेज मिल रहे थे कि सर आरटीए वालों का भुगतान जिस समय कोरोना काल था उनका होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसमें स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि जिन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन जो शिक्षण है, शिक्षण का कार्य 50% कंप्लीट कर दिया है, तो ऐसे स्कूलों का वो भुगतान किया जाएगा। सब बाकी जिन्होंने छेड़ा तक नहीं पोर्टल को, नहीं 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 नहीं, अपन तो भया संगठन के साथ संगठन माना जाए बोलोगो ने उया मैं करांगा, संगठन ताने बोलियो को ना अया ते करियो को ना अया ते करियो को ना, तो ताने यो बिल भी मिलियो को नहीं, तो काय का संगठन है। फिर कहोगे संगठन के विरोधी, नहीं ऐसा नहीं है, आप अपना काम करो नियम अनुसार। तो 50% वालों को यहाँ पे है भुगतान वो किया जाएगा। बाकी यहाँ पे अगले जो सेशन बच गए, सेशन 2023-24 है, इससे पहले के हैं, तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने क्लेम बिल बनाया है, ठीक है, दावा प्रपत्र भरा है, तो जिन्होंने पहले बनाया, जिनका सीरियल नंबर बिल नंबर पहला आया है 1 2 3 4 क्रम अनुसार है, तो उनको पहले भुगतान है वो किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अगले वाले साथी को किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक खास बात और आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि संबंधित डीओ कार्यालय के द्वारा जो भी कार्मिक होते हैं वो 420 कर देते हैं। अगर बिल को लेके पहले कोई 420 की गई थी या की जा रही है, तो ऐसे कार्मिकों के ऊपर है अब यहाँ पे है कार्रवाई होने वाली है। इसके लिए संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है ना, वो इसके लिए है पाबंद होगा और उन्हीं पे है वो कार्रवाई होने वाली है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं। अगर आपके यहाँ पे कोई बिल नंबर पहले है, किसी दूसरे साथी का बिल का पहले भुगतान कर दिया, तो ऐसी शिकायत संबंधित कार्यालय में है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा उन स्टूडेंट का ही यहाँ पे आपको बिल है वो दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, जिनके डेटा का सही तरीके से वेरिफिकेशन किया गया है आपके द्वारा और संबंधित डीओ कार्यालय के द्वारा। क्योंकि यहां पे आपको पता है कि आधार का लफड़ा सबसे ज्यादा रहता है, तो आधार का वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। अगर जन आधार भी नहीं किया तो उसका वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें डेटा मिसमैच रहता है, बिल के अंदर स्टूडेंट का नाम कुछ और है, भौतिक सत्यापन की एंट्री में कुछ और है, क्लेम बिल में कुछ और ही आ रहा है, तो ऐसे में यदि डेटा मिसमैच रहता है तो आपके बिल का भुगतान है वो नहीं किया जाएगा। हालांकि सबका नहीं, जिनके यहाँ पे डेटा में करेक्शन है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, बाकी तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2-4 बातें हैं, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और जब भी आप यहाँ पे बिल बनाओ ना, तो जल्दबाजी आपको कुत्ते नहीं करनी, पहले पोर्टल की भाषा को समझना, क्योंकि कई अलग अलग तरह के यहाँ पे एरर आ रखे हैं। अब क्या क्या एरर आ रहे हैं, किस तरह से आपको डेटा एंट्री करनी है, इसके लिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्राइवेट स्कूल के पीएसपी पोर्टल पे आ जाना है और यहां पर आपको अपने स्कूल की आईडी से पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।
अब क्लेम बिल बनाने के लिए देखिए सबसे ऊपर मेनू बार में आरटी प्रवेश का एक मेनू दिखाई देता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे आपको दावा प्रपत्र का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, अपना माउस लेकर आना है। तो देखिए आगे इस तरह से सभी सेशनों के क्लेम बिल का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए फिलहाल सेशन 2023-24 की द्वितीय किस्त का क्लेम बिल बनाने का लिंक एक्टिव हुआ है। इसकी प्रोसेस बताने से पहले आपको 2-3 खास जानकारी बताऊंगा। दोस्तों पहली बात तो है कि देखिए अभी तक आपने पिछले सेशनों का क्लेम बिल नहीं बनाया तो पहले वो बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक डेट का लफड़ा वो जरूर रहेगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी बिल बनाते हो तो लास्ट डेट से पहले पहले आपको बनाना पड़ता है। डेट निकल जाती है तो आप बिल वो नहीं बना पाते हो। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपकी किस्मत साथ देर बिल बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो उस पर आपको माथा फोड़िए कतई नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी खास बात है कि देखिए कोई भी बिल आप तभी बना पाओगे जब आपके द्वारा आरटी वाले बच्चों की भौतिक प्रविष्टि ऑनलाइन की गई है और उसके बाद संबंधित डीओ कार्यालय के द्वारा आपकी जो भौतिक प्रविष्टि उसको वेरीफाई किया गया है। कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले प्रविष्टि तो कर देते हैं लेकिन डीओ के द्वारा वो वेरीफाई नहीं होती है, और जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी क्लेम बिल वो नहीं बना पाओगे। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई पॉपअप निकल के आ रहा है, तो संबंधित डीओ ऑफिस से जाके है अपनी भौतिक प्रविष्टि को वेरीफाई वो करवाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तीसरी खास बात ये कि देखिए फिलहाल तो यहाँ पे द्वितीय किस्त के लिए ये लिंक है वो एक्टिव हुआ है। अब ये द्वितीय किस्त का बिल है आप तभी बना पाओगे जब आपने यहाँ पे प्रथम किस्त के लिए बिल बनाया है। अगर प्रथम किस्त का बिल नहीं बनाया तो आप ये भी वो नहीं बना पाओगे। और यहाँ पे देखिए प्रथम बिल बना दिया और उसके बाद डीओ के द्वारा इसे वेरीफाई नहीं किया तो भी आप द्वितीय किस्त का बिल नहीं बना पाओगे। ये जो समस्या है इसके बारे में हम आगे वो बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे किस्त बनाने या क्लेम बिल बनाने की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से सभी आरटी वाले स्टूडेंट की लिस्ट आपको वो दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक खास बात यह है, सभी स्टूडेंट का यहाँ पे आधार का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। जिनका आधार वेरीफाई हो चुका है उस स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्रीन गुड का मार्क आ चुका है। यदि किसी स्टूडेंट के आगे यहाँ पे क्रॉस का बटन आ रखा है तो इसका मतलब है उसका आधार वेरीफाई नहीं हुआ। पहले उसका आधार और जन आधार है वो वेरीफाई कीजिएगा। लेकिन वेरीफाई करने से पहले एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि उसके आधार कार्ड में डेटा यही होना चाहिए, यहाँ पे जैसे बच्चे का नाम, पिता का नाम की स्पेलिंग है, उसकी डीओबी सेम का सेम ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप आधार से वेरीफाई करोगे तो आधार कार्ड से डेटा ये पोर्टल उठाएगा। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना। यदि आधार में उसकी डिटेल गलत है तो पहले उसे अपडेट करवाएगा फिर उसका आधार वेरीफाई करवाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे जन आधार या आधार वेरीफाई किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, एक नई वीडियो में आपको वो बता दूंगा। चलिए बिल बनाना शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में आपको दावा प्रपत्र द्वितीय किस्त का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो शायद आपके सामने भी इस तरह का एक है एरर मैसेज या पॉपअप है वो देखने को मिल सकता है, जो कि अधिकतर साथियों के सामने समस्या आ रही है। लिखा हुआ है आपके विद्यालय के लिए प्रथम किस्त का प्रतिपूर्ति दावा प्रपत्र का संबंधित कार्यालय द्वारा अभी तक भुगतान स्वीकृति आदेश जारी नहीं हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, ये एरर क्यों आ रहा है, पहले तो इसका कारण है वो जान लीजिएगा। दोस्तों देखिए जब भी आप कोई क्लेम बिल बनाते हो, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो, तो संबंधित डीओ कार्यालय के द्वारा आपके क्लेम बिल को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उसका बिल पास ऑर्डर है वो बनाया जाता है। अब ये जो एरर आ रहा है ना वो बिल पास ऑर्डर की वजह से आ रखा है। हो सकता है कि उन्होंने आपके बिल को वेरीफाई तो कर लिया हो और उसके बाद उन्होंने बिल पास ऑर्डर नहीं बनाया। इस वजह से अगर उन्होंने बिल पास ऑर्डर नहीं बनाया है तो आप द्वितीय किस्त के लिए क्लेम बिल नहीं बना सकते। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ओके वाले बटन पे कर रहा हूं क्योंकि इस स्कूल पर भी सेम समस्या है, लेकिन आगे की मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्रोसेस ऐसी कैसी है। फिर से आपको दावा प्रपत्र पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे देखिए जो पिछले जो किस्त का जो बिल है उसकी प्रोसेस के माध्यम से आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हालांकि सब में सेम की सेम है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का डेटा है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा आप सभी होशियार हो, समझदार हो, काफी दिन से आप बना रहे हो। चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आपसे वो पूछी जाएंगी। आपकी बैंक की डिटेल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बैंक की डिटेल गलत है तो यहाँ पे बैंक वाले ऑप्शन में जाके है आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह चेंज वो कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल किया चेक है आपको इस तरह से अपलोड है वो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए जब भी आप बिल बनाओगे ना, बिल बनाने के बाद देखिए प्रत्येक स्टूडेंट के आगे योग्य अयोग्य इस तरह से वो लिखा होगा, तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लिक करना है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बालक अभी अध्ययनरत है एवं पुनर्भरण योग्य है, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना। मेरे केस में क्योंकि ये लास्ट बिल है तो यहां पे देखिए लॉक हुआ पड़ा हुआ है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए कक्षा वाइज है, यहां पे स्टूडेंट की संख्या आपको वो दिखाई देगी और टोटल जो बिल है आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से बिल आपको वो देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की कैटेगरी वाइज है, स्टूडेंट का सत्यापन आपको देखने को वो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सबमिट या लॉक करने का ऑप्शन वो मिलेगा, ठीक है। मेरे केस में तो देखिए फिलहाल यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि ये किस्त है या फिर ये क्लेम बिल है, इसको लॉक कर दिया गया था। ध्यान रखना, एक बार आप यहाँ पे लॉक कर दोगे ना, तो लॉक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो ध्यानपूर्वक आपको लॉक करना है और लास्ट डेट से पहले पहले आपको यहाँ पे लॉक करना है। तो डेटा वेरीफाई करने के बाद ही आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद लास्ट में इस तरह का प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके द्वारा बनाया गया जो क्लेम बिल है, वैसे तो देखिए पोर्टल ने ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे वो बना दिया, आपको कुछ नहीं करना है। यूं मान लीजिएगा सीधा सीधा है, आपकी डिटेल आपको चेक करना है और जो बालक है वो पुनर्भरण के योग्य ये सिलेक्ट करना है, बाकी तो ऑटोमेटिक है वो बना देगा। इस तरह से ये बिल आपके सामने आ जाएगा। इसे प्रिंट कीजिएगा और प्रिंट करने के बाद संबंधित डीओ कार्यालय में है, आपको एडी के माध्यम से आपको यहां पे भेजना है। एडी के बारे में सब साथी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और संबंधित ये जो बिल है आपको है एडी के माध्यम से संबंधित आपका जो डीओ कार्यालय है उसके नाम से भेजिएगा। यदि प्रारंभिक का है तो प्रारंभिक के नाम से भेजिएगा, अगर आपकी स्कूल सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के नाम से आपको यहाँ पे भेजना है। इसके अलावा जब भी आप डीओ ऑफिस में ये बिल भेजो ना, तो एक बार यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश है, अच्छी तरह से वो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड इनके साथ भेजने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो कल ऑर्डर आया था उसके बिंदु संख्या 11 में भी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे कहा गया क्लेम बिल के साथ आधार कार्ड हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास ये ऑर्डर नहीं है तो आप हमारी साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साइट पर इसको अपलोड कर दिया, बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है, बस आपका काम है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से तो आपको ये क्लेम बिल है वो जनरेट करना है, शायद आप आसानी से वो समझ गए। अब यहां पे देखिए क्लेम बिल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो भुगतान है वो तुरंत हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भैया कब आपका यहां पे भुगतान होने वाला है, क्योंकि ये देखिए संबंधित राज्य सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा जो अलग अलग डीओ कार्यालय होते हैं तो उनको है बजट है वो दिया जाता है। अब यदि डीओ कार्यालय के द्वारा पहले वाले पुराने बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो पहले तो उनका भुगतान वो किया जाएगा। अब उसके बाद यहां पे यदि डीओ में बजट है वो बचता है तो उसके बाद आपका जो सेशन 2023-24 का जो फर्स्ट किस्त है या सेकंड किस्त है उसका क्लेम है या भुगतान आपको होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहां पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेशन 2023-24 की फर्स्ट किस्त का ही क्लेम लोगों को नहीं मिला है, कुछ को शायद मिल भी गया होगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपका सिर्फ काम इतना है कि आपको समय रहते हुए अपना क्लेम बिल है ये बनाना है, ठीक है। और देखिए कुछ साथी कह सकते हैं कि ये क्लेम बिल बनाने की लास्ट डेट क्या है। देखिए वैसे तो आदेश के अंदर कोई ऐसी डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे 20 से लेकर 30 दिन का आपको समय वो दिया जाता है। इससे पहले पहले आपको एक क्लेम बिल है वो बनाना पड़ता है। तकरीबन 1 महीने के बाद, यदि 1 महीना निकल जाता है उसके बाद ये क्लेम बिल आप नहीं बना पाओगे, ध्यान रखना इस बात को। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 30 दिन तक ये काम कर सकते हो, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आज ही अब मेरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद में तुरंत अगले 10-15 मिनट में बिल बनाने को काम कंप्लीट कर दियो, तो बाकी तारी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। बस ताना बिल बनाना है, भुगतान सरकार करेगी, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, एक दिन तो पक्की करेगी। बस ते तारा काम करता रहो और आरटी का बच्चा न वो पढ़ाता रहो। ऐ के अलावा यदि और भी तारो कोई सवाल है तो कमेंट कर दियो, इंस्टाग्राम के साथ जुड़ जाओ, तारी समस्याओं को समाधान है जितना मैं जानो हूं उतना है मैं कर दूंगा। बाकी देखा नई नई समस्या होगी तो उसका अल्टरनेट भी निकालांगा, समाधान भी करांगा, ठीक है ना। बाकी जो मैंने वीडियो में बात की है वो पहले स्क्रीन के ऊपर है, उसको आप जरूर है वो फॉलो करना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कीजिएगा। अपने जितने भी स्कूल साथी हैं ग्रुपों में है वो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मेरे ख्याल से स्कूल साथी करेंगे नहीं, क्योंकि राजगुरु जी का वीडियो, कोई बात नहीं, आपका काम हो गया, भगवान आपको खुश रखेगा। मेरा कर्म और धर्म यह है, मैंने आपको आप जानकारी है वो दे दी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।